यस, सो रिवीजन में सबसे पहले मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज जैसे इन्होंने बताया, इट इज डक्टिलिटी। सेकंड प्रॉपर्टी malleability. Then next property is Linearity. डक्टिलिटी। यस, डक्टिलिटी हो गया। गुड कंडक्टर, चैट में लिखा किसी ने कि गुड कंडक्टर ऑफ किसका गुड कंडक्टर है? इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। यस, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट में लिखते एंड हीट। ठीक है, अब इसमें से हमको एक्सेप्शन भी बताना है। अब डक्टिलिटी, व्हाट इज मीन बाय डक्टिलिटी, कि मेटल्स जो डक्टाइल होते हैं उसके बाद में उनका मैलिएबल, मतलब वो इजीली इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, शीट में। डक्टाइल मीन्स वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके एग्जांपल हमने देखे थे, दैट इज सिल्वर, कॉपर और गोल्ड। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट। सारे मेटल्स जो है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, Brittle. yes, it is high melting point। उसके बाद सोनोरस, लस्टर, वेरी गुड। सोनोरस का मीनिंग क्या होता है? सोनोरस मीन्स जब उनको हम हैमर, किसी से भी हैमर करते हैं तो उनमें आवाज आता है। ठीक है, फिर उसके बाद में लस्टर मीन्स उनमें एक शाइन होता है मेटल्स में। ठीक है, दे शोज लस्टर। उसके बाद में और नेक्स्ट, यस, साउंड बाय हमारे, यस यस, सो लस्टर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इज, नो, शाइनिंग मीन्स नॉट सोनोरस। सोनोरस मीन्स इट इज लाइक गोंग। जैसे गोंग होता है तो गोंग को हम जो ये करते हैं, हैमर करते हैं मेटल को किसी चीज से, तो उसमें आवाज होता है। दिस मीन्स सोनोरस। और शाइनिंग मीन्स इट इज लस्टर। यस, दे आर डेंस। और हम उसको बोल सकते हैं कि हार्डनेस, है ना। दे आर हार्ड, मेटल्स आर हार्ड। उसके बाद में नेक्स्ट, ब्रिटल। मेटल्स आर नॉट ब्रिटल, ब्रिटल नहीं होते, जल्दी से टूटते नहीं है। बट उसमें एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है, कौन बताएगा? अनम्यूट करके बताओ। दे आर नॉट ब्रिटल, बट एक एक्सेप्शन है जो कि ब्रिटल होता है। कौन सा है वो? कौन बताएगा फटाफट? नहीं याद किसी को? एक्सेप्शन इज जिंक। तेजस, वेरी गुड। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है उसमें? इट इज जिंक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? ये जिंक, इट इज गुड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है मेटल्स में? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज solubility. Metals are soluble in, pure metals are soluble in water, while other metals they are soluble in organic solvent or only in acid. मेटल सिर्फ एसिड में soluble होते हैं। ठीक है, malleable, वेरी गुड। हाँ, हो चुका malleable। उसके बाद में solubility के बाद में है फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब नेचर क्या है? मेटल्स सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा? मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं? कौन बताएगा? मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर
high density. They are, yes, very good. They are solid. Solid होते हैं, but exception is, which is exception? Metals are solid, but except, Mercury. yes, very good. Solid except mercury. Mercury is liquid in form. Then और कोई प्रॉपर्टी है मेटल्स की? दे आर हाईली टेंसाइल बोल सकते हैं. टेंसाइल मीन्स जैसे उन पे अगर कुछ टेंशन दो तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. टेंसाइल मतलब जैसे आप अगर उसको ऐसे मीन्स अगर बढ़ाओ तो फिर तो भी उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है. ठीक है, तो कितना भी टेंशन उस पे दे सकते हैं. टेंशन मीन्स अपने वाला टेंशन नहीं, उसका मेटल पे अगर आप हैमर से भी मारो ये करो तो उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, मीन्स ऐसे फूटता नहीं है वो. ठीक है, अब ये हो गया मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी. अब हमको क्या देखना है? मेटल्स के कौन से प्रॉपर्टी? यस, थर्मल कंडक्टिविटी. यस, हमने लिखा ना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो वेरी गुड. अब नेक्स्ट क्या रहेगा? मेटल्स के क्या देखा था हमने? केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो अब पहले हम नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं. क्योंकि प्रॉपर्टी के साथ ही दोनों प्रॉपर्टी हो जाएगा. अब नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी बताइए, कौन बताएगा फटाफट? Brittle. They are brittle. Yes, very good. They are brittle. Next. Non-sonorous. Yes, they are non-sonorous. Very good. Not sonorous. Then, Not malleable. yes. Low melting point. Yes, low melting point. और इसमें Fuse. हम boiling, Bad conductance of heat and electricity. yes, और इसमें हम boiling point भी बोल सकते हैं, right? मेल्टिंग पॉइंट तो है ही, बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं. और हाँ, यस, बैड कंडक्टर ऑफ heat and, Poor conductor of electricity and heat. yes, electricity, right. और very good. Next. Non-ductile. Yes, metals are not ductile. Non-metal, sorry, they are not ductile. उसके बाद में lustrous होते हैं क्या मेटल? Lustrous. नो लस्टर. बट एक चीज है जिसमें लस्टर होता है, नॉन मेटल एक है. Iodine. इट इज ग्राफाइट Iodine. होता है, आयोडीन होता है. इनमें क्या होता है? लस्टर होता है थोड़ा सा. ठीक है, नॉन मेटल्स में वैसे लस्टर नहीं होता है नॉर्मली. Poor thermal conductors. यस, दे आर पुअर थर्मल कंडक्टर. हो गया. हीट मतलब ही थर्मल होता है, तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट लिखा मतलब ही थर्मल हो गया. अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है उनकी? कौन से फॉर्म में मिलते हैं हमको मेटल, नॉन मेटल्स? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तीनों फॉर्म में हमको नॉन मेटल्स मिलते हैं. अब सोल्यूबिलिटी क्या होती है उनकी? दे आर सोल्यूबल इन, सोल्यूबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट.
एंड दे आर नॉट सोनरस। ठीक है, और कोई रहा है क्या पॉइंट जो बताने का रहा है नॉन मेटल्स में? मुझे नहीं लगता कोई पॉइंट रहा है, सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। यस संस्कार, यस दे आर डल, वेरी गुड। इंसुलेटर्स, इंसुलेटर मीन्स नथिंग बट वही बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, जो पास नहीं होने देता खुद में से, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स, राइट। यस प्रसाद ने अच्छे से लिखा है डिटेल में मेटल्स के बारे में, वेरी गुड, नाइस डिस्क्रिप्शन। ओके, तो अब हमको हो गया मेटल्स का, हमने देख लिया फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा था हमने? मेटल नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद नेक्स्ट पॉइंट था हमारा मेटल्स का, क्या था? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो अब बताओ केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल के क्या आएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शंस जो है मेटल के। तो कौन से केमिकल रिएक्शन थे? फर्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीजन। विथ ऑक्सीजन। मेटल ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्म करते हैं? ऑक्साइड। Basic oxide. यस, दे फॉर्म, They have one, two, or three electrons in the valence shell, so they can lose the electron easily. वो क्या करते हैं मेटल, यस राइट, तो वो क्या करते हैं मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। एंड मेटल ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो मेटल ऑक्साइड आर, क्या होता है उनका मेटल ऑक्साइड का? अल्कलाइन इन नेचर। लिटमस टेस्ट किया तो अल्कलाइन नेचर है ना मेटल ऑक्साइड का, बट ओनली फ्यू जैसे सोडियम पोटेशियम यही अल्कलाइन नेचर में है। बाकी जो मेटल्स है वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म तो करते हैं बट जब वाटर में डिसॉल्व नहीं होते और वो ऑक्साइड फॉर्म में कभी कभी नहीं फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी में ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी विथ, किसके साथ रिएक्शन? water, रिएक्शन विथ वाटर, क्या फॉर्म करते हैं मेटल आफ्टर रिएक्शन? metal hydroxide, यस हाइड्राइड। यस, सो रिएक्शन विथ वाटर दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड और हाइड्राइड। ठीक है, अब उसके बाद में अब ये जो वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन है, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? जैसे मैंने बताया कि मेटल ऑक्साइड इजीली किसका फॉर्म होता है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा पोटेशियम। मेटल है सोडियम, बराबर। सोडियम इज मोर रिएक्टिव। उसके बाद कौन आता है? मैग्नीशियम। उसके बाद जिंक, सबसे कम अपना कॉपर। वाटर के साथ भी सेम, सबसे ज्यादा वाटर के साथ रिएक्टिव कौन है? हमने देखा था कि उसमें अगर वाटर का एक ड्रॉप भी गिर जाए तो उसका क्या हो जाता है? ब्लास्ट हो जाता है। तो इट इज नथिंग बट सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। उसके बाद में कौन है? सेम है जिंक। तो रिएक्टिविटी हमने देखा था, तो उसके बाद हमको पता चला था कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये जस्ट ध्यान में रखना है कि ये ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन विथ मेटल्स का रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। उसमें सबसे पहले हमने देखा था रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होने के बाद में कौन सा गैस बाहर निकलता है? फटाफट, हाइड्रोक्लोरिक hydrogen एसिड। gas, यस वेरी गुड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है, कौन सा गैस बाहर निकलता है? डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन, NO2, N2O, NO। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन। अब एक इसमें था कि
डाइल्यूट HNO3 के साथ जब रिएक्शन होता है कुछ मेटल्स का, वो मेटल्स के नाम मुझे आप बताओगे, उसके बाद वो H2 गैस रिलीज करता है। कौन से मेटल्स है वो जिनके साथ रिएक्शन के बाद HNO3 के साथ जिसकी रिएक्शन होने के बाद वो क्या करता है? कौन सा गैस है? कौन सा मेटल है? Yes, one is magnesium, another is Aluminium. नहीं, गलत, Is एल्यूमिनियम नहीं है। manganese. कौन सा? मैंगनीज। Yes, very good, Soham. It is manganese. Very good. Okay. अब नेक्स्ट हमको क्या देखना है? नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी थी? रिएक्शन विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। किसका सॉल्ट सॉल्यूशन? किसका सॉल्ट सॉल्यूशन? रिएक्शन विथ मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल के सॉल्ट नहीं होते हैं क्या? जैसे कॉपर नाइट्रेट, सल्फर नाइट्रेट, तो ये क्या होता है? मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन। तो रिएक्शन विथ सॉल्ट सॉल्यूशन हमने देखा था, मेटल सॉल्ट के साथ मेटल्स रिएक्ट होते हैं, बराबर। फिर अनदर उसका सॉल्ट फॉर्म होता है, मैंने बताया था मेटल सॉल्ट इज मोर रिएक्टिव, दैट्स व्हाई सॉल्ट फॉर्म में मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसके कारण उसका वैसा फॉर्म बनता है। ओके, अब नेक्स्ट है रिएक्शन विथ, किसके साथ रिएक्शन? नॉन मेटल्स के साथ। मेटल नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट होते हैं? तो उसमें था कि विथ क्लोरीन रिएक्ट होते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है। सपोज मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विथ क्लोरीन, तो उसमें क्या होगा? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, बराबर। फिर उसके बाद में कौन सा रिएक्शन है? विथ लास्ट रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ मेटल्स फॉर्म हाइड्राइड। हाइड्राइड। हाँ, कौन से मेटल है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिव नहीं है या वेरी लेस रिएक्टिव? कौन से मेटल्स हैं? दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। पता है हमको, लेस रिएक्टिव बोला कि हमारे रिएक्टिविटी का हमने पढ़ा हुआ है, इट इज कॉपर, आयन, कॉपर, आयन एंड जिंक, दे आर लेस रिएक्टिव विथ हाइड्राइड। मतलब यस, वेरी गुड वेदांत। तो वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। ओके, समझ गए? दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब चलते हैं हम नॉन मेटल्स के पास। वहां पे क्या देखना है हमको? नॉन मेटल्स का भी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब फटाफट बताओ कि नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या रहता है? Non-metallic oxides are acidic in nature. यस, बट उनका केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब हमको उसका केमिकल रिएक्शन देखना है नॉन मेटल्स का। केमिकल प्रॉपर्टीज जो आपने बोला वो सही है, बट आई एम आस्किंग हियर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में नॉन मेटल्स के हमको देखना है कि नॉन मेटल्स केमिकल प्रॉपर्टीज क्या दिखाते हैं। जैसे मेटल का दिखा था रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, तो नॉन मेटल्स का भी क्या है? रिएक्शन विथ, सबसे पहले रिएक्शन विथ Oxygen. ऑक्सीजन। वेरी गुड। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में नॉन मेटल्स क्या देते हैं? व्हाट दे गिव?
Oxides. Yes, they give oxides. And अब हमने देखा था मेटल्स में ऑक्साइड्स का नेचर है अल्कलाइन, नॉन मेटल्स में ऑक्साइड का नेचर क्या है? Acidic. Yes, neutral on and acidic. Sometimes it is neutral. तो ये भी ध्यान में रखना है कि sometimes neutral, sometimes acidic. Okay. अब उसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिएक्शन विथ, कौन बताएगा रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स का? एक H2. रिएक्शन. H2. यस, वेरी गुड. हाइड्रोजन. रिएक्शन विथ हाइड्रोजन. नॉन मेटल्स गिव. बाकी लोग कहाँ गए? सो गए क्या? देखते देखते. So in reaction with hydrogen, non-metals give हाइड्राइड फॉर्म देते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ अलग अलग फॉर्म में. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर सल्फर, इफ यू आर टेकिंग सल्फर एंड यू आर एडिंग हाइड्रोजन इन इट, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ H2S गैस. तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, बट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस. ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टीज इतना ही है नॉन मेटल्स का. तो अब हमारा हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स. अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या था? Reactivity series. इट इज वन मिनट. इट इज रिएक्टिविटी सीरीज. हमने देखा था रिएक्टिविटी सीरीज, देखा था नॉन मेटल्स का और मेटल्स का. तो रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसमें बस नॉर्मली हमको पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है. देयर इज अ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में नॉन मेटल्स के और मेटल्स के क्या है कि हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है मेटल्स का नॉन मेटल्स का, तो उस पे से हमको पता चला था. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या पता चला कि जो लास्ट शेल होता है मेटल्स का, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मेटल्स के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी तो बताया था किसी ने, 1 2 3 4. तो कम इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इजीली किसी को दे सकते हैं और रिएक्शन कर सकते हैं उसके साथ, बराबर. उसके बाद में नॉन मेटल्स के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? नॉन मेटल्स के लास्ट शेल में 5 6 7 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो किसी को देने से अच्छा हम क्या करें, किसी और से इलेक्ट्रॉन ले ले. इसलिए मेटल कैन रिएक्ट विथ नॉन मेटल इजीली. इससे मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे में ही रिएक्शन इजीली कर लेते हैं, बिकॉज मेटल के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, नॉन मेटल के पास 7 इलेक्ट्रॉन है. तो क्या करेगा, दोनों को होना है स्टेबल, तो स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो नॉन मेटल क्या करेगा, भाई तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, मेटल उसको दे देगा, और दोनों क्या करेंगे, अपना बॉन्ड बना लेंगे, और वहां पे होगा फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड. ठीक है, समझ गया? तो ये होता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इसमें और डिटेल में पढ़ लेना. और उसके बाद में हमने देखा था रिएक्टिविटी जो है, तो उसमें हमने देखा था, मैंने आपको बताया था रिएक्टिविटी सीरीज में कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल है, और सबसे कम रिएक्टिव. Potassium. यस, मोर रिएक्टिव इज पोटेशियम, इज मोर रिएक्टिव. और सबसे कम रिएक्टिव कौन है? gold, Platinum. यस, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब क्या है, सबसे कम रिएक्टिव है. कॉपर भी सबसे कम रिएक्टिव है, लेकिन बीच में आता है. ठीक है, हाइड्रोजन सीरीज के ऊपर, हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव, और सबसे यस वो है कम रिएक्टिव. नीचे जो होता है वो है कम रिएक्टिव. ठीक है, अब नेक्स्ट इज
नेक्स्ट टॉपिक कौन सा था हमारा? कौन बताएगा? व्हाट वाज द नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक कौन सा था? सब भूल गए? Occurrence and extraction of Yes, occurrence and extraction of metals and non-metals. तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं क्या? मेटलर्जी बोल दे क्या उसको शॉर्टकट में? ऑकरेंस तो हमको पता है अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, माइंस में मिलते हैं। दूसरा मेटल्स, बहुत सारे हमारे बॉडी में भी मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑकरेंस है मेटल्स का। उसके बाद में हमको क्या करना है? मेटलर्जी देखना है। मेटलर्जी उसको बोलते हैं हम। तो मेटलर्जी मीन्स मेटल का जो ओर है उसमें से हमको क्या निकालना है? गैंग पार्टिकल्स वी हैव टू रिमूव। तो सबसे पहला मेटलर्जी का जो पॉइंट है वो क्या है? सबसे फर्स्ट मेटलर्जी का सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट बोलो या सबसे फर्स्ट वाला स्टेप बोलो। कौन सा स्टेप है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। concentration of ore. ओके, अब concentration of ore में सब पॉइंट्स कौन से हैं? अब concentration of ore, मेटलर्जी सबको पता है कि हमको क्या करना है? मेटल को रिफाइन करना है, उसको हमको ओर में से उसके निकालना है, ठीक है। मेटलर्जी में सबसे पहले ओर और मिनरल दो टाइप होते हैं। ओर जो है वो प्योर फॉर्म होता है ज्यादा, और मिनरल इम्प्योर फॉर्म होता है। फिर उसके बाद में मेटल में से हमको गैंग पार्टिकल्स निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? उसका हमने देखा था, सबसे फर्स्ट पॉइंट था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में नेक्स्ट पॉइंट था हैंड। यस, सबसे पहला पॉइंट था हैंड प्रिकिंग। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में हम क्या कर सकते हैं? सबसे फर्स्ट स्टेप था हैंड प्रिकिंग, हाथ से निकाल सकते हैं, उठा के देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट था वॉश करते थे, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मतलब मेटल को हम वॉश कर सकते हैं ओवर से क्लीन करने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्या था? मैग्नेटिक सेपरेशन। यस, मैग्नेटिक सेपरेशन, मतलब मेटल और जो है गैंग पार्टिकल्स और मेटल का अलग अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी हम उसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या था? रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। इट इज नहीं, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में नहीं आता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में क्या आता है? फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन का मीनिंग पता है कि फ्रोथ मीन्स, फ्लोथ का मीनिंग क्या होता है? बबल्स। बबल्स, जो कि फ्लोट होते हैं। उनमें क्या रहता है? हमारा ओवर पार्टिकल्स, ऑयल रहता है उसमें। सबसे ज्यादा फ्लोटेशन मेथड कौन से ओवर के लिए यूज करते हैं? कौन से मेटल के ओवर के लिए यूज करते हैं? इट इज फॉर सल्फर ओवर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, मेथड इज केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन स्क्रीन पे मत लिखो। केमिकल सेपरेशन में क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू केमिकल एफिनिटी सेपरेट करते हैं। अब नेक्स्ट मेथड है, लास्ट मेथड इज सीडिंग। सीडिंग मीन्स क्रिस्टलाइजेशन करना है, प्रिसिपिटेट जमा हो जाता है नीचे, उसको फिल्टर आउट करके हम उसको ले लेते हैं, और जो इम्प्यूरिटीज है वो लिक्विड में ही रह जाती है। तो ये हुआ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा है दैट इज, नेक्स्ट कौन सा था? यस, किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है, वेरी गुड। कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। किस में कन्वर्ट करना है हमको? इनटू मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए जो आपने अभी बताया था बराबर था, दैट इज फर्स्ट प्रोसेस था कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मतलब इन द
इन द absence of air की presence of air? Absence. absence of air, ठीक है। उसके बाद में कैल्सिनेशन था फर्स्ट स्टेप, उसके बाद में मेटल ऑक्साइड का नेक्स्ट स्टेप क्या था? भी बताया था आपने, रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, ये दो चीजें हो गई इसमें। यस, वेरी गुड तेजस, सुजल, राइट आंसर। यस, तेजस सुजल दोनों ने भी राइट आंसर दिया। अब नेक्स्ट कौन सा था? नेक्स्ट मेटलर्जी में कौन सा पॉइंट आता है, बताओ। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है उसमें? थर्ड मेथड इज मेटल ऑक्साइड बना लिया। मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यस तेजस, वेरी राइट, इट इज रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ऑक्सीजन कैसे निकलेगा? रिडक्शन से, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन के बाद कैसे रिडक्शन करेंगे? मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कैसे करोगे? सो देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट इज बाय हीटिंग, हीट करने से ही रिडक्शन हो जाता है कभी कभी। उसके बाद में बाय एडिंग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है जो हमने ऐड किए थे? दैट इज एल्यूमिनियम, कार्बन, बराबर। उसके बाद में किया था हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब जो मेटल्स ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्टली रिड्यूस नहीं होते हैं, जैसे कि कौन से मेटल है जो रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस नहीं होते और हीटिंग से भी रिड्यूस नहीं होते हैं, तो ऐसे मेटल कौन से हैं जिनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ता है? हमारा मेटल जो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाता है, कौन सा है वो मेटल? यस, वेरी गुड तेजस, इट इज सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। सोडियम पोटेशियम, इनका करना पड़ता है हमको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में हमने देखा था कि उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि बहुत बार मेटल्स जो है वो क्या करते हैं, अपना जो इम्प्यूरिटी है वो निकलता नहीं है उनका, तो हमको उसमें क्या ऐड करना पड़ता है? इलेक्ट्रोलाइटिक फ्लक्स। फ्लक्स ऐड करने के बाद में वो ऊपर स्लैग फॉर्म करते हैं, वो स्लैग हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक फ्लक्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एसिडिक फ्लक्स होता है, उसमें बेसिक फ्लक्स होता है, और उसके बाद में हमने देखा था एसिडिक एंड बेसिक फ्लक्स होता है। उसके बाद में हमने देखा था थर्माइट वेल्डिंग। हमने क्या किया था? वेल्डिंग किया था थर्माइट। थर्माइट वेल्डिंग में मिक्सचर किसका होता है? अब मैं ये नहीं बताऊंगी, ये आपको बताना है। थर्माइट वेल्डिंग में किस किस का मिक्सचर है? Iron and aluminium. यस, इट इज आयरन एंड एल्यूमिनियम, वेरी गुड। यस, वेरी गुड सोहम, तेजस, राइट आंसर। सो इट इज Fe2O3 है ना, आयन ऑक्साइड यूज करते हैं ना हम, आयन ऑक्साइड का रिडक्शन होता है उसमें Fe2O3 एंड एल्यूमिनियम। ओके, ये हो गया अबाउट रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या था? अब हमारा मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया, हमारा मेटल हमको मिल गया। अब मेटल को और थोड़ा साफ सफाई करना है, तो इट इज नोन एज रिफाइनिंग। रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब मेटल का रिफाइनिंग कैसे करते हैं? कौन बताएगा मेटल का रिफाइनिंग कैसे करते हैं? रिफाइनिंग, श्रुति का, वेरी गुड। रिफाइनिंग कैसे करते हैं मेटल्स का? कौन बताएगा? इलेक्ट्रो, मैं ही बताऊंगी, है ना, मुझे ही पढ़ाई करना है, मुझे एग्जाम देनी है। इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक
इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, कौन से दो चीजें होती है, कैथोड एनोड। ये श्रुतिका वेरी गुड, तेजस वेरी गुड। इसमें क्या होता है, कैथोड होता है एक, जिसपे क्या होता है, इम्प्योर होता है मेटल या प्योर होता है कैथोड पे। यस, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर है। कैथोड पे इम्प्योर मेटल होता है या प्योर मेटल होता है? अरे भाई चैट में लिखने से अच्छा बोल दो। नो, कैथोड पे इम्प्योर नहीं होता तेजस, एनोड पे इम्प्योर होता है। कैथोड पे क्या होता है, प्योर होता है, बराबर। और एनोड पे होता है इम्प्योर। फिर उसके बाद में नीचे मड फॉर्म हो जाता है किसका, इम्प्योरिटी का, और वो हम उसपे से क्लीन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मेटलर्जी। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो अगर आपको निकालना है तो, कि वैसे मैं दे दूंगी एक फाइल इसकी, बट आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ठीक है। समझ गया कि व्हाट इज मेटलर्जी, ठीक है। उसके बाद में हमने कौन सा देखा था, कौन सा पॉइंट देखा था उसके बाद में? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा? यस राइट, इट इज अलॉय। अलॉय, अब अलॉय के बारे में बताओ। अलॉय इज मिक्सचर ऑफ, व्हाट इज अलॉय? इट इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ मेटल्स, टू और मोर मेटल्स भी बोल सकते हैं, एंड नॉन मेटल्स भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर अलॉयज में हमने क्या देखा था कि अलॉयज कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ अलॉयज इज, कौन से टाइप्स के अलॉयज हैं? यस वेरी गुड, इट इज 1 मिनट। तो सबसे पहले हम देखेंगे है अपना एल्यूमिनियम अलॉय। अब एल्यूमिनियम अलॉय में सबसे पहला अलॉय कौन सा है? एल्यूमिनियम अलॉय में सबसे पहला अलॉय कौन सा है? यस वेरी गुड तेजस, इट इज ड्यूरेल्यूमिनियम। ड्यूरेल्यूमिनियम इज अ मिक्सचर ऑफ, किस किस का मिक्सचर होता है ड्यूरेल्यूमिनियम? इज मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर एंड मैग्नीशियम होता है 0.1%, एकदम थोड़ा सा ऐड होता है स्वादानुसार। यस वेरी गुड। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा होता है अलॉय? एल्यूमिनियम का नेक्स्ट अलॉय मैग्नेलियम, नाम से ही पता चलता है मैग्नेलियम में क्या है, मैग्नीशियम है, और अपना एल्यूमिनियम तो है ही। उसके बाद में नेक्स्ट है, इट इज अल्निको। अल्निको नाम से ही पता चलता है, एल मीन्स एल्यूमिनियम, Ni मीन्स निकेल, और को मीन्स कोबाल्ट। और एक क्या होता है अल्निको में? यह श्रुतिका, सोहम, तेजस राइट है आपका। यस तेजस वेरी गुड, इट इज Fe। अल्निको में और क्या चीज होती है? Fe is also, that is iron is also present in अल्निको। अब नेक्स्ट अलॉय कौन सा है? एल्यूमिनियम अलॉय हो गया। अब नेक्स्ट अलॉय इज ऑफ 1 मिनट। नेक्स्ट अलॉय इज ऑफ Iron. आयन अलॉय, राइट, आयन अलॉय। आयन अलॉय में कौन से दो अलॉय है आयन के? एक है अपना स्टील, जिसमें क्या होता है आयन एंड कार्बन। दूसरा है स्टेनलेस स्टील, उसमें क्या होता है आयन कार्बन एंड, उसको चमक देने के लिए क्या ऐड करते हैं? चमक देने के लिए निकेल और क्रोमियम उसमें ऐड करते हैं। तो इट इज आयन अलॉय।
उसके बाद में नेक्स्ट अलॉय कौन सा है? नेक्स्ट अलॉय इज ऑफ कॉपर। कॉपर के नेक्स्ट अलॉय कौन से हैं? इट इज ब्रास। ब्रास में क्या होता है? कॉपर एंड जिंक। उसके बाद में नेक्स्ट इज ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में क्या होता है? कॉपर एंड टीन। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है? इट इज जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? इट इज कॉपर जिंक निकेल। उसके बाद में लास्ट एक है, हमको पता चला था कि नेक्स्ट क्या होता है कि एक अमलगम नाम का अलॉय है। अमलगम में क्या क्या होता है? अमलगम के प्रॉपर्टी कौन से बताओ। अमलगम में क्या क्या है? उसमें कौन से प्रॉपर्टी है? यस, वेरी गुड सोहम, श्रुतिका। यस, इट इज मर्क्यूरी। और उसका प्रॉपर्टी क्या है? वो रिएक्शंस में यूज होता है विथ सोडियम। इट इज यूज एट अमलगमेटेड सोडियम बोलते हैं उसको। अमलगमेटेड सोडियम मतलब जिसमें मर्क्यूरी है सोडियम में, एंड इट इज यूज एज अ क्या बोल के यूज करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोल के यूज करते हैं। सो दिस इज अबाउट अलॉय। उसके अंदर अलॉय की प्रॉपर्टी है। तो अलॉय किस लिए यूज करते हैं? चेंज इन हार्डनेस, रेजिस्टेंस, चेंज इन मेल्टिंग पॉइंट, चेंज इन कंडक्टिविटी, इन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं? अलॉय को यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमको क्या देखना है? नेक्स्ट पॉइंट कुछ बचा है क्या? नेक्स्ट पॉइंट कुछ बचा है क्या? कौन सा पॉइंट बचा है लास्ट? यस, प्योर मेटल एंड अलॉय हमने देखा था। राइट राइट, वेरी राइट। अब वो हो गया प्योर मेटल में पार्टिकल्स जो है वो मीन्स अगर उनको आप हैमर से ये कर दो तो वो हिल जाते हैं, बट अगर आप अलॉय डालो तो वो कैसे टाइट होते हैं? हार्ड होते हैं। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अलॉय। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा रहा? कौन बताएगा? एक ही पॉइंट रहा है शायद। अब कौन सा पॉइंट रहा है हमारा? फटाफट, वेरी इजी पॉइंट। कौन सा पॉइंट रहा है? करोजन। करोजन को भूल गए क्या? करोजन मतलब मॉइस्चर से मेटल्स क्या होते हैं? करोड हो जाते हैं। आर वेरी राइट स्वयं, इट इज करोड हो जाते हैं। फिर उसको फैक्टर प्रमोटिंग करोजन, एयर, मॉइस्चर, अनइवन मेटल सरफेस। अगर मेटल का सरफेस इवन नहीं होता है तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं, उससे करोजन होता है। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट कैसे करना है? तो प्रिवेंट करने के लिए पेंटिंग करना है, ऑयलिंग करना है, ग्रीजिंग करना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन, टीनिंग, ये सब होता है उसमें। करोजन वेरी इजी टॉपिक इट इज, तो डायरेक्टली भी समझ जाएगा। उसके बाद में रस्ट किस में होता है? रस्ट। करोजन अदर मेटल में होता है तो उसको करोजन बोलते हैं, बट रस्ट जब होता है तो किस में होता है? रस्ट इज इन आयन। सुजल वेरी गुड, रिया वेरी गुड, वेदांत गुड। ठीक है, तो ये सब हो गया। यस, श्रुतिका गुड। तो ये सब हो गया हमारा चैप्टर जो है मेटल्स, नॉन मेटल्स के बारे में। इन शॉर्ट में हमने रिवाइज कर लिया मेटल्स, नॉन